स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप मोमेंटम स्टॉक्स या शेयर्स जो हैं वो किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग नॉर्मली क्या होता है, तो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग का थोड़ा सा अपोजिट है, जिसमें आप नॉर्मली एक स्विंग के अराउंड जब मोमेंटम डेवलप होता है किसी शेयर में, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, जब मोमेंटम डेवलप होता है तो आप उसके साथ ट्रेड लेते हैं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए। तो वो डे बेस्ड काइंड ऑफ आपके ट्रेड्स होते हैं। तो उसके लिए आप शेयर्स कैसे ढूंढ सकते हैं कि भाई आज किसके शेयर में मोमेंटम बिल्टअप हुआ है या कल किसके शेयर में मोमेंटम बिल्टअप हुआ है। तो मोमेंटम मतलब आप समझ लीजिए जैसे साइंस में मोमेंटम होता है वेट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो स्पीड मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट जो है वो कितना तेज हो रहा है। तो एक तो तेज प्राइस मूवमेंट हो, और दूसरा जैसे वहाँ पे जो मास होता है यानी वेट जो होता है तो वो यहाँ पे हो जाता है वॉल्यूम। तो जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रेन बहुत भारी होती है और स्पीड से चल रही होती है। तो इसी तरह से शेयर में मोमेंटम अगर वॉल्यूम ज़्यादा है और प्राइस मूवमेंट भी आ रहा है स्ट्रॉन्ग, तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि शेयर में मोमेंटम ज़्यादा है। तो आप उस शेयर में जो है वो अगर आप साथ में शामिल हो जाएं तो आप भी उस मोमेंटम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस मोमेंटम को हम कैसे जो है वो ढूंढ सकते हैं, वो आइए स्क्रीन पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है ये धन का इंटरफेस है। तो नॉर्मली अगर मैं मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए। मान लो कि नॉर्मल अगर जो है वो एक लेट्स से इतनी क्वांटिटी में वॉल्यूम आ रहा है तो इससे काफ़ी हाई क्वांटिटी में वॉल्यूम आना चाहिए, लेट्स से 150 या 200 टाइप। जो नॉर्मल जितना वॉल्यूम आ रहा है उससे 50% हायर या 100% हायर वॉल्यूम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। जिस तरफ का भी मूवमेंट है, ये मूवमेंट अगर आपका ऊपर की तरफ है तो हम बोलेंगे ऊपर की तरफ का मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। अगर ये नीचे की तरफ है तो हम बोलेंगे नीचे की तरफ का मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। और उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लोग चार्ट में लगाते हैं, जैसे कि एक सबसे जो कॉमन इंडिकेटर है वो RSI है, इसके अलावा CCI है और ऐसे कुछ और इंडिकेटर्स हैं। तो ये बहुत सारा एक तरह से काफ़ी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के और आपके शेयर चूज़ करने होते हैं। तो इसके लिए एक जो आसान तरीका है शेयर चूज़ करने का, वो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे आप कोई भी स्क्रीनर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये स्कैनएक्स जो है ये धन का स्क्रीनर है। अगर आपके पास धन का अकाउंट है तो आप यहाँ सीधा लॉगिन कर सकते हैं और इसमें आप अपनी सारी जो भी आपकी वॉच लिस्ट वगैरह है, आपका पोर्टफोलियो है, आपकी पोजीशंस हैं, आपके ऑर्डर्स हैं, वो सब आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। और इस स्क्रीनर में आपको जो बेनिफिट मिलता है स्कैनएक्स में वो है कि आपको कई बने बनाए स्क्रीनर आपको मिल जाते हैं। देखिए आपके फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस्ड बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, फिर आप इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं कि आप स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रेड लेने के लिए किस तरह से आप इंट्राडे में भी शेयर्स ढूंढ सकते हैं। फिर प्राइस एंड वॉल्यूम बेस आपके स्क्रीनर्स हैं, फिर कैंडलस्टिक बेस आपके स्क्रीनर्स हैं, और फिर आप खुद अपने भी स्क्रीनर बनाना चाहें, बहुत सारी कंडीशंस वगैरह होती हैं। आप इनमें ये यहाँ से आप ऐसे ये कस्टमाइज़ पे क्लिक करके बहुत सारी यहाँ पे जो है फ़िल्टर्स आप देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं। तो ये स्क्रीनर आप बना सकते हैं। तो मैंने भी अपने इस तरह के कुछ स्क्रीनर बनाए, लेकिन मैं आपको पहले मैं रेडीमेड एक स्क्रीनर दिखाता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ टेक्निकल स्क्रीनर में आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये मोमेंटम स्टॉक्स। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको अभी इस समय 5 शेयर जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, यानी आज इन 5 शेयर में ऊपर की तरफ को मोमेंटम बिल्ड हुआ है। अब ये कैसे पता कि हमें ऊपर की तरफ को मोमेंटम बिल्ड हुआ है, तो मैंने आपको बोला कि एक तो आपको जो प्राइस और दूसरा आपको वॉल्यूम, ये 2 चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है। तो ये स्क्रीनर ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को जो है वो नज़र में रखता है। सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए तो ये आपके सामने ये बोल रहा है कि 1 डे का जो वॉल्यूम है वो आपका जो एवरेज वॉल्यूम है, SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, जो पिछले 10 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम चलता आ रहा था उससे 2 गुने से भी ज़्यादा हो, यानी वॉल्यूम ऑफ लास्ट 10 डे मूविंग एवरेज का डबल अगर वॉल्यूम उतना ज़्यादा है और प्राइस में मूवमेंट 1% से ज़्यादा है, ये 2 जो है ये बेसिक कंडीशन है जो आपको बता रही हैं कि प्राइस में मूवमेंट जो है वो 1% से ज़्यादा है और वॉल्यूम एवरेज से डबल से भी ज़्यादा है। आप अगर चाहें तो इसको आप चाहें तो चेंज करके मे बी यू माइट वांट टू मेक इट 1.5, यू माइट वांट टू मेक इट 2.5, जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मगर 2 जो वॉल्यूम यहाँ पे रखा है वो
नॉर्मल केसेस में अच्छा काम करता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे यूज़ की गई हैं, जो कि आपको पहला है RSI। अब RSI जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड इंडिकेटर होता है, तो RSI मोर देन 70 जो है वो नॉर्मली दिखाता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ को बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग 70 यूज़ करते हैं, मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ इसको 60 यूज़ करना, कि 60 से ऊपर जो है मैं ट्रेंड स्ट्रांग मानता हूँ, और 80 को क्रॉस करने लगता है तो मुझे लगता है कि शेयर ओवरसोल्ड हो चुका है। तो नॉर्मली मैं RSI जो है वो 60 और 80 के बीच में प्रेफर करता हूँ। सेम विथ MFI। अब आप ये MFI भी देखेंगे तो यहाँ भी MFI 70 रखा हुआ है, आप चाहें तो 70 रखें, मैं नॉर्मली 60 रखता हूँ कि 60 से ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। एंड सेम CCI, तो लास्ट 14 डे का CCI 110 के ऊपर है, यानी आपका, तो ये इफेक्टली आपका ट्रेंड भी पॉजिटिव है, और उस पॉजिटिव ट्रेंड में आज यानी लास्ट 1 डे में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्टअप हुई है, जो कि नॉर्मल से डबल है, और प्राइस भी ऊपर मूव हुआ है। तो जब प्राइस भी ऊपर हुआ है और वॉल्यूम भी डबल हुई है, यानी अपसाइड का मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना मोमेंटम जो है वो ढूंढ सकते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें यूज़ की गई हैं जिनको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये एक फील्ड यूज़ किया गया है, प्राइस इज़ मोर देन 10 रुपीज़। तो ये सिंपली जो है वो आपके पेनी स्टॉक्स जो होते हैं उनको बाहर रखने के लिए सिस्टम से उनको यहाँ पे डाला गया है। आप चाहें तो इसे आप हटा भी सकते हैं अगर आपको पेनी स्टॉक्स में भी ट्रेड करना है तो। फिर दूसरा यहाँ पे रखा है कि मार्केट कैप जो है वो कम से कम 500 करोड़ से ऊपर हो, यानी कि जो छोटे शेयर्स हैं या SME वाले शेयर्स हैं, जो SME इमर्ज वगैरह में लिस्टेड हैं, या फिर जो माइक्रो कैप वाले शेयर हैं, वो सब इसमें इंक्लूड ना किए जाएं। आप इसे, अगर आपको ये उनमें भी ट्रेड करना है तो आप इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो वो सब करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये कस्टमाइज वाला जो बटन है, आप इस पर क्लिक करके, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैं नॉर्मली RSI प्रेफर करता हूँ कि 60 से ऊपर हो और 80 से नीचे हो, तो ये 60 से ऊपर हो, 80 से नीचे हो। तो इस तरह से जो है वो आप RSI और MFI जो है मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूं कि ये, और मैं SME वाले शेयर्स में भी ट्रेड करना चाहता हूं तो उनको मैं हटा देता हूं। और नॉर्मली जैसे वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल से हमने SMA into 2 किया हुआ है, दैट इज़ फाइन फॉर मी। CCI मोर देन 110 इज़ फाइन फॉर मी। छोटे शेयर्स में भी ट्रेड करना है तो आप इसको भी हटा सकते हैं, मैं नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें ट्रेड नहीं करना है। तो अभी मुझे 5 की बजाय जो है वो 13 शेयर मुझे मिल रहे हैं, और इसको मैं यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको नाम दे सकता हूँ न्यू शेयर्स, ठीक है। तो अब ये सेव होके, और आप देखेंगे कि मेरे यहाँ होम में ये जो स्क्रीनर वाला जो लिंक है, इसमें माई सेव्ड स्क्रीनर्स में ये आपका आ जाएगा। तो हर दिन आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे आपको इमीडिएटली आपके शेयर्स मिल जाएंगे। आज कौन से शेयर हैं जो अप ट्रेंड में हैं और जिसमें मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, ठीक है। अब इसी को ही अगर आप उल्टा कर देंगे, देखिए जैसे ये RSI हमने 60 से 80 रखा है, यानी ऊपर की तरफ का मोमेंटम, इसी को ही अगर आप नीचे 20 से 40 के बीच में मूव कर देंगे, इसी तरह से MFI को भी मूव कर देंगे, तो ये नीचे की साइड का मोमेंटम आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम आपको फिर भी जो SMA है 10 डे का, उसका 2x ही रखना है, तो वॉल्यूम आपको ऐसे कैसे रखेंगे अगर आपको नीचे का साइड का चाहिए। और अब प्राइस जो है वो -1% से ज़्यादा गिरा हो, ये आपको यहाँ डालना है, और अगर ऐसा हो तो आपको नीचे की साइड का मोमेंटम भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने खुद के स्क्रीनर भी बना सकते हैं। अगर आप खुद के नहीं बनाना चाहते हैं, सीधा सीधा ये वाला मोमेंटम वाला ही यूज़ करना चाहते हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर दिन आपको हर शेयर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि आज कितना वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा है, कितना प्राइस मूवमेंट हो रहा है। आप सिंपली स्कैनएक्स पे आके आप अपना स्क्रीनर जो है आप उस पर क्लिक करें, आपको पता लग जाएगा कि आज किसके शेयर में मोमेंटम है। आप उस पर क्लिक करें, आप उसका चार्ट जो है वो खोल के देखें कि कहाँ क्या मोमेंटम आ रहा है। आपको डे पे देखना है तो डे पे देखें, जैसे ये शक्ति पंप का चार्ट है और ये बोल रहा है कि पिछले 10 दिन के एवरेज से डबल मोमेंटम आया है, और आप स्पीड भी देख सकते हैं कि मोमेंटम से ऊपर की तरफ को निकल रहा है। तो आप अपना चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, अपने लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी शेयर जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, फिर से बता दूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आप किस शेयर में अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये देखिए स्विंग ट्रेडिंग क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डे के एवरेजेस ले रहे हैं। देखिए ये SMA प्राइस जो है वो 10 दिन से ऊपर हो, आपका वॉल्यूम जो है वो लास्ट 10 डे से जो एवरेज है उससे डबल से ज़्यादा हो, तो हम ये डे के ऊपर जब हम लेते हैं तो आप उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको इंट्राडे के लिए लेंगे तो आप उसको इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मोमेंटम शेयर
स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे ढूंढ सकते हैं, ये आपके लिए ये एक हेल्पफुल स्क्रीनर हो सकता है, ये मेरा मानना है। क्या आपको ये लगता है कि क्या इस तरह से ये आपको हेल्प हो सकती है? आप पे क्या व्यूज़ हैं, क्या कमेंट्स हैं, नीचे आप लिख के बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।